जिंदगी में सर मेरे कहने से सिर्फ 5 नियम अपना लेना जी। आपकी सर कोई भी बीमारी है सर वो रूट कोज से ठीक होना शुरू होती है। और यदि ऐसा ना हो तो मेरे खिलाफ जो मर्जी यलगार लगा देना जी। प्लीज मैं दोबारा रिपीट करता हूं जी, आपको ये ना लगे कि मैं खाली थ्योरी बता रहा हूं, ये मेरे प्रैक्टिकल्स हैं जी। आयुर्वेद का सिद्धांत है और मैंने हर पेशेंट पे इस्तेमाल करके देखा है जी। सिर्फ 5 नियम मान लो जी, आपकी कोई भी बीमारी है ना जी, वो रूट कोज से ठीक होना शुरू हो जाती है। कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, गाल ब्लैडर स्टोन है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, ब्रेन की सर कोई भी प्रॉब्लम है, सर नाम अलग अलग बेशक दे दें हम लोग, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है ना जी, वो रूट कोज से ठीक होना शुरू हो जाती है। सर एक चीज यहां बहुत ध्यान से समझ लेना जी। एक पत्थर है, पत्थर के अंदर ऑलरेडी मूर्ति होती है जी। फालतू के जो एक्स्ट्रा पत्थर हैं वो हटा दो तो मूर्ति अंदर प्रकट हो जाती है। और हमें ना जी भगवान ने स्वास्थ्य दे के भेजा है। ये जो फालतू की चीजें हैं ना जी, ये जिंदगी से हटा दो तो हमारा जो स्वास्थ्य है ना जी, वो प्रकट हो जाता है। जैसे पत्थर के अंदर से मूर्ति प्रकट होती है ना जी, ऐसे ये स्वास्थ्य हमारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। बीमारियां भगवान दे के नहीं भेजता जी, हमारी नालायकियां और हमारी बदतमीजियां जो है ना जी, वही बीमारी पैदा कर रही है। हम इतना फास्ट फूड खा रहे हैं जी, बीमारी बढ़ेगी। हम इतनी पैकेट वाली चीजें खा रहे हैं, बीमारी बढ़ेगी जी। हम इतना नॉनवेज खा रहे हैं, बीमारी बढ़ेगी। हम इतनी ज्यादा चाय पी रहे हैं, बीमारी बढ़ेगी क्योंकि पित्त बढ़ जाएगा। हम इतनी ज्यादा कॉफी पी रहे हैं जी, बीमारी बढ़ेगी। हम फ्रूट और सलाद कम खाते हैं, बीमारी बढ़ेगी जी। हम खाने के बाद लंबी सैर कम से कम 40 मिनट की रात को सैर नहीं करते जी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। हम बहुत ज्यादा मीठा और मिठाई खा रहे हैं जी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। हम बिना भूख के भी कुछ खा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जाएंगी जी। पहले से पेट भरा हुआ है और ऊपर से हम और इसमें ठोक रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जाएंगी जी। आयुर्वेद का सिद्धांत है, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल्स हैं सर, बहुत बार करके देखा है। और जब ये 5 नियम हम बताते हैं ना जी, हमारा जो पेशेंट है वो ठीक होने लग जाता है। सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप 5 नियम अपनी जिंदगी में अपना लेना जी। ये जो गारंटी की भाषा है ना जी, ये आयुर्वेद वालों को शोभा नहीं देती। अदरवाइज ये वर्ड मैं भी इस्तेमाल कर सकता था सर। सर देखो, पहला नियम है मैक्सिमम फ्रूट मैक्सिमम सलाद। सुबह भी अच्छा खासा फ्रूट और सलाद लो सर, दोपहर को भी अच्छा खासा फ्रूट और सलाद, शाम को भी अच्छी क्वांटिटी में सर फ्रूट और सलाद। इतना तो हम सबको पता है सर, लेकिन एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब आगे आएगा जी। आप गेहूं का 100% त्याग कर दो सर। गेहूं के स्थान पर सिर्फ आप जौ का सेवन करना शुरू कर दो, अकेला जौ सर। उसको मल्टी मत करो, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना सर। और आपकी हर बीमारी है सर वो कम होना शुरू हो जाती है। गेहूं को बंद करके आप सिर्फ जौ का सेवन करो सर। सर इतने पेशेंट हैं हमारे पास, हमने गेहूं का त्याग करवा के जौ की रोटी शुरू करवाई, जौ का दलिया शुरू करवाया, और जो उनकी बीमारी 20-20 सालों से चल रही थी सर, वो ठीक होना शुरू हो गई। तो सर जब मुझे उस चीज का बेनिफिट मिला है सर, ये चीजें मैं आपसे डिस्कस क्यों ना करूं। बेनिफिट वाली चीज है सर, सबको करना चाहिए। अगला नियम क्या है सर? रात को खाने के बाद कम से कम 40 मिनट की सैर। और सर मैं ये बोलता हूं, आप मेरी कोई बात मत मानो सर, सिर्फ ये बात मान लो, खाने के बाद रात को 40 मिनट की सैर। आपको पता ही नहीं लगेगा सर, हम कितनी बीमारियों को अंदर ही खत्म कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम है ये पेट। हम क्या करते हैं, पेट को ठोका और सो गए। ये सर दुनिया की सबसे बड़ी शरारत है। प्लीज आप खाना खाने के बाद कभी एकदम मत सोना सर, कम से कम 40 मिनट की सैर। जो कुछ आपने इस मटके में डाला है ना सर, उसको पचा के सोना, तो आपको बीमारी नहीं पकड़ेगी सर। जो कुछ बताऊंगा सर प्रैक्टिकल ही बताऊंगा। सर अगला नियम क्या है?
सर सिर्फ 90 डेज के लिए आप चाय और कॉफी को 100% बंद कर दो। कौन सी ऐसी बीमारी है सर जो जड़ से ठीक होना शुरू नहीं होती? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर ईटिंग। पहले से हमारा पेट भरा हुआ है, कुछ भी देखा हमने और ठोक लिया अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर ईटिंग को अवॉइड करो सर। आप घड़ी देखकर कभी भी खाना मत खाओ। जब आपको भरपूर भूख लगती है सर, खाना आप तभी खाएं। ये अगला नियम है, कमाल की चीज है सर, आप करके देख लो। फास्ट फूड पैकेट वाली आइटमें 100% सर बंद करो। ये मिठाई और मीठा, अब तो वैसे भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है सर, जितना हो सके अवॉइड करो। मैक्सिमम फ्रूट, मैक्सिमम सलाद, इससे बेहतरीन कुछ और हो नहीं सकता है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, आप लोगों से, इतने प्यारे लोग हैं सर आप, सर एक चीज और समझ लेना, ये जो केमिकल की भाषा है ना, ये हमारी बॉडी को नहीं आती। केमिकल सर किसी भी रूप में हो, वो पेस्टिसाइड के रूप में हो या बहुत सारी दवाइयों के रूप में हो, राहत हो सकती है, लेकिन इस शरीर को केमिकल पचाने की भाषा नहीं आती। उसने कभी सीखा ही नहीं है कि केमिकल को कैसे पचाया जाता है, उसकी हिस्ट्री नहीं है। 100 साल पहले आप उठा के देख लो, इंसान ने कभी केमिकल्स नहीं खाए, पेस्टिसाइड है, ये सब कुछ है। इसलिए सर इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे शरीर को ना सर। सिर्फ फ्रूट, सलाद, हर्ब्स या जो चीज भगवान ने दी है, ये उसी की भाषा समझता है, ये उसी की डेफिनेशन समझता है, ये तालमेल उसका उसी के साथ बनता है, इसकी हार्मोनी उसी के साथ मैच करती है। करोड़ों सालों से ये नेचुरल चीजें खाते आ रहे हैं, तो शरीर को पता है ये नेचुरल चीज मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और ये नेचुरल चीज को ही मैं पचा सकता हूं। और इसके अलावा सर ये कुछ केमिकल वेमिकल चीजें हैं, ये हमारा शरीर नहीं पचा सकता, इसलिए इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स आते हैं सर। 2 शब्द तसल्ली के लिए नहीं मिलते इस दुनिया में, और यहां लोग हमदर्दियों के नगमे गाते हैं। पूरी शिद्दत के साथ एक चीज समझ लेना सर, आपका स्वास्थ्य सिर्फ आपके हाथ में है। कोई डॉक्टर आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, राहत दे सकता है। अब आपकी मर्जी है सर, ये बाहर वाले पत्थर हटा के, बाहर की चीजें सब बंद करके आप अपने स्वास्थ्य की मूर्ति कितनी खूबसूरत बनाना चाहते हो, ये सर हमारे हाथ में है। आखिरी चीज आप लोगों के साथ सर शेयर करना चाहता हूं, इधर से निकलती है, जब भी निकलेगी सर इधर से निकलेगी। सर जब तक हम त्याग नहीं करेंगे ना जी, स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं हो सकता। ये जो 2.5 इंच का गैप है ना जी, ये जबान और मुंह, ये हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकता सर। इस पे कंट्रोल करना होगा यदि हमें स्वास्थ्य चाहिए। हमें त्याग करना सीखना होगा सर, चीजों को हमें छोड़ना सीखना होगा, तभी हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकते हैं। अदरवाइज सर रोज मेरे पास 100 से 150 फोन आते हैं सर, मैं सब में देखता हूं, सब में प्रॉब्लम है। ये खाना पीना, आहार विहार, ये किसी का ठीक नहीं मिलता, इसलिए प्रॉब्लम्स है। क्या बताऊं साहेब, किस परेशानी में हूं। कागज की कश्ती हूं मैं और कयामत का सैलाब है। सर ये चारों तरफ जो गलत खाने का, ये फास्ट फूड एंड ऑल दैट, ये सैलाब आया है ना, ये सर हमें अपनी कश्ती को बचाना पड़ेगा, अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा जी। अदरवाइज स्वास्थ्य सर बहुत सस्ता है, बहुत जल्दी उपलब्ध होता है। अदरवाइज आपकी बीमारी कैसी भी हो सर, ये बहुत जल्दी ठीक होती है। सिर्फ अपना खान पान सर अपने तासीर के हिसाब से निश्चित कर लो बस, और आपका स्वास्थ्य है ना जी, ये ठीक होना शुरू हो जाता है जी, रूट कोज से ठीक होना शुरू हो जाता है सर। और सर आखिरी 2 शब्द, पेशेंट को ठीक करने का जो कॉन्फिडेंस आया है ना सर, ये आहार विहार और प्रकृति से आया है। आप ये नियम अपना लो और आपकी कोई भी बीमारी है सर, वो कम होना शुरू हो जाती है और वो रूट कोज से ठीक होना शुरू हो जाती है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दुख तेरा दिता